Shanti, good evening. Welcome. Om Shanti. Good evening. Om Shanti, good evening. Om Shanti, good evening. Hope everyone is doing well. So today we thought to explore the subject of forgiveness. The topic we have chosen is wounds heal through forgiveness. यानी forgiveness से हमारे जो wounds हैं वो heal होते हैं. So what are the wounds that get healed? ऐसे हम देखें, एक तो one wounds are external wounds and the other wounds are कहीं इमोशनल वुंड्स. कहीं पास्ट में या कोई बात होती है तो कैसे पता है कि वुंड है? वुंड होता है तो क्या होता है? उससे दर्द दर्द होता है. तो वैसे ही मन में क्या बोला आपने? वुंड, जब वुंड यानी घाव होता है तो दर्द होता है, तो पता चलता है कि घाव है. तो ऐसे ही अंदर मन में जब घाव होता है तो उससे भी दर्द होता है, तो पता चलता है कि मन में घाव है. तो है ना, तो मन में दर्द यानी क्या? यानी कहीं हमें कोई फीलिंग आएगी, है ना, कहीं थोड़ी एंगर की फीलिंग आएगी, कभी थोड़ी इरिटेशन होगी, है ना, कंफर्टेबल नहीं लगेगा. या तो कई बार गिल्ट की फीलिंग आती है, शेम की फीलिंग आती है. वो बढ़ते बढ़ते कई बार जैसे, है ना, डिप्रेशन भी लग होता है ना. तो ये सारे जैसे अंदर के घाव है. तो अभी वो घाव को कैसे हील करें? तो उसके लिए जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फॉरगिवनेस, क्षमा करना. तो क्षमा करना, व्हाट इज मेंट बाय फॉरगिवनेस, ये तो हमें पता है. क्षमा करना यानी, है ना, क्या कहेंगे, व्हाट डज इट मीन बाय फॉरगिवनेस? Let go. टू लेट गो, राइट. टू लेट गो. और क्या कहेंगे? Yes. कहेंगे फॉरगिवनेस को. जी. कोई सेम चीज, कोई टॉपिक जो ट्रिगर करता है आपको, वो किसी कहीं चोट लगी है तो दोबारा से अगर वहां पे चोट लगेगी तो दर्द करता है. तो जब तक हम उस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, सब तब तक दर्द से दूर नहीं हो सकते. साइकिल ऑफ राइट. या राइट. या राइट. देखिए तो फॉरगिव यानी कि कि अपने आप को या दूसरों को, कहते हैं कि अ, कोई गलती होती है तो हम कहते हैं कि हम क्षमा किया, है ना. तो या तो दूसरों की गलती होती है या तो अपनी खुद की गलती होती है. तो अगर हम किसी को देख रहे हैं कि ये किसी की गलती है, तो क्षमा करने का भाव ये हुआ कि हम उस कॉन्शियसनेस में आए कि हमें वो गलती गलती नजर नहीं आए, है ना. तो व्हेन वी डोंट फील दैट इट इज अ मिस्टेक, तो इसका मतलब है कि हम फिर दिल में वो होल्ड करके नहीं रखते हैं. नहीं तो वो इंग्लिश एक वर्ड है, उसको कहते हैं ग्रज. ग्रज. तो अगर कई बार हम ग्रज होल्ड करके रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसको ऐसे फॉरगिव नहीं किया. तो एक इसमें लिखा है, कहते हैं होल्डिंग अ ग्रज डजंट मेक यू स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स यू बिटर. फॉरगिविंग डजंट मेक यू वीक, इट सेट्स यू फ्री. मतलब ग्रज अगर हम किसी के लिए होल्ड करके रखेंगे तो हमें स्ट्रांग नहीं बनाएगा, वो बिटर बनाएगा अंदर. और जब फॉरगिवनेस करते हैं तो जैसे अंदर ही अंदर हम फ्री हो जाते हैं. तो इसलिए एक वन कोट इट सेज,
तो लिखा है कि forgive others not because they deserve forgiveness but because you deserve peace, है ना? Forgive others not because they deserve forgiveness but because you deserve peace. यानी ये forgiveness एक्चुअली अपने लिए है ना? किसी की गलती को अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो वो कहते हैं ना कि एक कुछ दिनों पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एंगर इज लाइक अ पॉइजन यू ड्रिंक एंड यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू डाई। मतलब अगर अंदर में फॉरगिवनेस नहीं है, अनफॉरगिवनेस है, हमने होल्ड करके रखा है, तो इट इज लाइक आई एम होल्डिंग ऑन टू पॉइजन, यानी मैंने पॉइजन जहर खाया और मैं ऐसे सोचता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति को उसका प्रभाव हो, पर प्रभाव तो हमें खुद को हो, है ना? तो फॉरगिवनेस एंड पीस, यानी फॉरगिवनेस से ऐसे शांति आती है ना? फिर हम देखें फॉरगिवनेस एंड लव। देयर इज नो लव विदाउट फॉरगिवनेस एंड देयर इज नो फॉरगिवनेस विदाउट लव। देयर इज नो लव विदाउट फॉरगिवनेस, यानी जब तक हमने दिल से क्षमा नहीं किया तो यानी वो सच्चा प्यार नहीं। इसमें खुद को भी होता है कि खुद को क्षमा करना, यानी इट्स लाइक सेल्फ लव। दूसरों को क्षमा करना तो है, पर साथ में खुद को भी है ना? फिर forgiveness and happiness. Sometimes we forgive not because we are wrong, but because staying angry robs us of happiness. So not because we are wrong, but because staying angry robs us of happiness. यानी खुद ही हम फिर, है ना, खुश नहीं रहेंगे। तो शांति, प्रेम और खुशी, लाइफ में ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। और ये तीनों आती हैं किससे? फॉरगिवनेस। तो इसीलिए फॉरगिव करना कितना इम्पोर्टेंट है जो किसी की बातों को जो होल्ड कर लेते हैं वो फॉरगिव करना, राइट? तो एक हम छोटा सा वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरगिव नहीं करने से क्या, व्हाट डज इट रियली डू, और फॉरगिव करने से क्या होता है ना? लेट अस वॉच दैट वीडियो। So what do we learn from this video? Anger is our own enemy, right? Or Arna, did you enjoy the video? What did you learn from the video? हाँ, cartoon। यानी और क्या समझते हैं? What else did we like in the video? यानी वही दिखा रहा था कि जैसे ही उसको, है ना, द मोमेंट शी सेड आई हेट माई सिस्टर, तो एंगर, फॉरगिवनेस का ऑपोजिट यही हुआ, हेट्रेड, है ना, एंगर। तो तुरंत जैसे वो डीमन निकल के, तो पहले तो जो भी उसकी अचीवमेंट्स थी वो नीचे गिर गई, जैसे ना उसका सेल्फ रेस्पेक्ट नीचे गिर गया। फिर वो चाह कर भी उन थॉट्स से निकल नहीं पा रहे थे। वो थॉट्स एक मॉन्स्टर का रूप उन्होंने ले लिया, नहीं? फिर अल्टीमेटली जब उसने कहा नो आई हेट को चेंज किया लव में, है ना, फिर फॉरगिव जब किया, तो जब उसने उसको दिखाया आई एम सॉरी, तो फिर वो मॉन्स्टर जैसे चला गया।
तो इट हैज रियली अ वेरी बहुत बड़ी पावर है फॉरगिवनेस, राइट। देखिए ये एक बहुत अच्छा एक मेरे बाबा भी कहते हैं कि किसी की कमी कमजोरी को होल्ड करके हमें नहीं बैठना है। उसके जो गुण हैं अगर वो हम लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर किसी की कमजोरी को पकड़ के बैठते हैं तो वो हमारे अंदर ही कमजोरी आ जाती है, और किसी भी गुण को पकड़ते हैं तो वो गुण हमारे अंदर। तो बेटर है कि हम वो गुणों को होल्ड करें, क्योंकि हर किसी के अंदर गुण भी हैं तो अवगुण भी हैं। तो अगर गुणों को हम देखते हैं तो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, यही है ना। तो फॉरगिव करना है, जो बेकार की बातें हैं उनको फॉरगिव करना है, और जो अच्छी बातें हैं उनको हमें होल्ड करना है, अपनी हो या दूसरों की। It says, every time I think about something hurtful, perhaps something that others said or did, I am repeating the moment it happened in my mind. Let's say I think about it 99 times. The other person only said or did it once, but I have done it over and over again in my head 99 times. So who is hurting whom? I am hurting me. नहीं, स्वयं स्वयं को हट करते हैं। हाँ, तो हम खुद ही खुद को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही उसको जब बार बार रिप्ले कर रहे हैं। तो नाउ इट्स अ रियल स्टोरी अबाउट फॉरगिवनेस। तो हम देखते हैं, है ना, इट्स अ रियल स्टोरी, एंड वी नो फॉरगिवनेस इज नॉट ऑलवेज दैट इजी, बट देयर इज अ रियल स्टोरी अबाउट फॉरगिवनेस। लेट्स वॉच दिस। We end tonight with one of the most potent powers on earth. It can change lives in an instant. Everyone has it. It's the power to forgive. Watch it now in action in Steve Hartman's Assignment America. Mercy. A few years ago, Mary asked if she could meet O'Shea here at Minnesota's Stillwater State Prison. As a devout Christian, she felt compelled to see if there was some way, if somehow she could forgive her son's killer. What'd she say to you? And I'm still growing towards, trying to forgive myself and what it is I've done. To that end, O'Shea is now busy proving himself to himself. He works at a recycling plant by day and goes to college by night. He says he's determined to pay back Mary's clemency by contributing to society. In fact, he's already working on it, singing the praises of God and forgiveness at prisons, churches, to large audiences everywhere. Forgiveness is a powerful thing. I'm grateful. Which explains why Mary can sing her praise of thanks to her audience of one. Steve Hartman, CBS News, Minneapolis. For all you've done for me. Everyone understand this video? तो जिस माँ के इकलौते बेटे को जिसने मारा था, तो वो अपनी सजा काट के फिर उसके नेबरहुड में रहने लगा, उसके राइट नेक्स्ट डोर। बहुत लंबा। हाँ, जिसने मारा था। तो वो बता रहे हैं कि कैसे उसकी माँ ने शी चोज टू फॉरगिव। उसने ये कहा कि फॉरगिवनेस, अनफॉरगिवनेस इज लाइक अ कैंसर। तो खुद को ही, है ना, जैसे खत्म करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ कर्मा। तो किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है। तो फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं कि वी आर इंटरफियरिंग विद द लॉ ऑफ कर्मा, बट फॉरगिवनेस से इट हेल्प्स मी बी एट पीस so that I don't get into the bitterness actually. So that's what she did. तो जैसे, हाँ, है ना, तो कितना बड़ा, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल इसमें बताया कि कितना ज्यादा तो बड़ी इंसिडेंट है।
पर फिर भी उन्होंने चूज किया टू फॉरगिव, राइट। वेरी नाइस। तो इसमें जैसे हाँ। तो इसमें so this slide says if I don't forgive others, अगर मैं दूसरों को forgive नहीं करता हूँ तो मुझे अंदर में क्या फीलिंग होगी? एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, बिटरनेस। और अगर मैं खुद को forgive नहीं करता, if I don't forgive myself, then there is guilt and shame. तो अगर if I'm feeling any of these emotions in a very small extent also, it means is somewhere I need to forgive. अगर अंदर किसी भी बात को लेके गिल्ट या शेम है और वही बढ़ते 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 कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है कि मुझसे ही गलती हुई, मुझसे ही गलती हुई, मुझसे ही गलती हुई, है ना। तो उसी टाइम इम्पोर्टेंट रियलाइज करना कि मुझे खुद को फॉरगिव करना है ना। अच्छा, अभी फॉरगिव करना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल। क्यों मुश्किल है? What comes in the way of forgiveness? Ego, good. है ना। what is the obstacle in forgiveness is ego. यानी हम लगता है हमें कि नहीं, हम थोड़े, है ना, हमारा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा तो हम क्यों फॉरगिव करें, है ना। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि जैसे ही, ईगो क्या है? रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ है। तो जैसे ही हम लिमिटेड आइडेंटिटी से हम अपनी सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी में आते हैं, when we realize that no one is to blame, this is a huge play of life that is happening, and even I am not to blame. When I realize who I really am, God's child, a pure being of peace and love, then automatically there is nothing that I find that, कुछ भी हुआ, अगर गलती हुई भी तो वो भी इग्नोरेंस में हुई, चाहे हमसे चाहे किसी और से। तो जब हम हर आत्मा को निर्दोष देखते हैं कि हर आत्मा निर्दोष है, एवरी सोल इज इनोसेंट, भले उनका रोल कुछ भी हो, भले वो कुछ भी कर रहे हो, है ना, देन एक्चुअली, है ना, वी कैन easily forgive. So that's where meditation and spirituality comes. Right? Mm. So forgiveness, अगर हम forgive नहीं करते तो that also comes in our way of experiencing the truth in meditation. And then once we forgive, it also helps, and then meditation helps us in forgiving as well. इसमें दादी जानकी का एक बहुत सुंदर, इसमें एक जैसे उन्होंने कहा था ये बात, एक वो कहते हैं ना, हार मान लो तो हार मनी। हार मान लो तो हार मनी, राइट। So Dadi said, if you have honestly realized your mistake, but your mind continues to go over and over it to no avail, consider this as a sign that you are now in need of forgiving yourself. Suppose कोई गलती हुई हमसे, सबसे होती है, इंसान है, गलती होती है, हमने रियलाइज भी की। पहला स्टेप तो ये है, रियलाइज हम कई बार नहीं करते। चलो हमने रियलाइज भी की, पर फिर भी मन बार 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 उसी चिंतन में चल रहा है। तो इसका मतलब है, इट इज अ साइन दैट आई नीड टू नाउ फॉरगिव माई सेल्फ। कई बार दूसरों को फॉरगिव करना भी आसान होता है, और खुद को फॉरगिव करना मुश्किल होता है। Right. तो इसीलिए खुद को, तो इसीलिए कहा फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव कर। तो कैसे फॉरगिव करें? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है।
रियलाइजेशन भी होना चाहिए हाँ कि हमसे गलती हुई, तो फिर आगे वो अपने आप को करेक्ट। परफेक्ट बना सकता है राइट। कि भाई भूलों से मुक्त हो सकता है। लेकिन रियलाइज ही नहीं है तो हाँ पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो पहला स्टेप तो रियलाइज करना कि कोई भी अगर है ना हमारे अंदर कोई भी कमी है या कोई भी फीलिंग आ रही है तो गलती मेरी है, किसी और की नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मेरी गलती क्या है वो रियलाइज करना, एंड देन उसके बाद खुद को फॉरगिव करना। कैसे फॉरगिव करेंगे? कि जो गलती है, सो आई हैव मेड अ मिस्टेक, इट सेज योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो जो लास्ट मिस्टेक हमने की वो हमें गिल्ट के लिए नहीं है, बट हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड देन मूव ऑन, है ना? बिकॉज ओनली व्हेन आई मेक अ मिस्टेक आई विल नो व्हाट आई नीड टू डू, है ना? तो वो कहते ना कि आरना हु इन्वेंटेड द बल्ब? You know bulb? Bulb, you know bulb? You know who invented the bulb? Edison. Edison. तो एडिसन ने एक बल्ब को बनाने में कितने अटेम्प्ट्स किए, बट एवरी टाइम ही फेल्ड। नहीं, एंड बट ही नेवर गिव अप, he learned something from it and eventually he was able to invent the bulb. तो ऐसे ही जितना हम गलती करें which is fine. वो एक बहुत सुंदर कहते हैं, to err is human, to forgive is, क्या कहते हैं, to err is human, to err यानी error करना, mistake करना, it's human, to forgive is, हाँ, they say to forgive is divine, to err is human, to forgive is divine, to forgive is divine, है ना? गलती करना तो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, पर फॉरगिव करना डिवाइन नेचर है। तो इसमें हम दो दोस्तों की एक कहानी सुनते हैं। इट इज सही बात, डिवाइन भी फॉरगिव कर सकता है ना। अच्छा। Two friends were walking through the desert. At one stage in their journey, they had an argument and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, he wrote in the sand, "Today my best friend slapped me in the face." They kept on walking until they found an oasis, where they decided to have a wash. The one who had been slapped got stuck in a mire and started drowning, but his friend saved him. After he had recovered from his shock, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now you write in stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it." And the moral of the story is, you should value those who you have in your life more than the things or your pride that you have in your life. Cherish your friendships and take care of them. This is Dare to Do Motivation. तो समझ में आया सभी को वीडियो स्टोरी? तो दो दोस्त जा रहे थे, तो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, तो एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। तो उसने रेत में लिखा कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे थप्पड़ मारा।
फिर थोड़ा देर आगे गए तो उनको प्यास लगी थी, पानी पिया, लेकिन वहां दलदल में जिसको थप्पड़ लगा था वो डूबने लगा। तो उसी जिसको दोस्त थप्पड़ लगा जिसको मारा। जिसको लगा, तो जिसने मारा उसने उसकी जान बचाई। तो उसने फिर स्टोन में ऐसे इनग्रेव करके लिखा, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई। तो उसने पूछा, जब मैंने आपको मारा तब तो आपने सैंड में लिखा, है ना, रेत पे लिखा, और जब मैंने आपकी जान बचाई तो पत्थर पे लिखा, ऐसे क्यों? तो उसने कहा कि जब रेत पे लिखा इसीलिए ताकि कोई भी हमें हर्ट करे तो वो हम भूल जाएं, क्योंकि वो विंड्स, है ना, जैसे हवा उसको थोड़ी देर बाद उड़ा देंगी। पर जब पत्थर पे लिखा तो कोई उसको मिटेगा। पत्थर की लकीर। हाँ, है ना। तो ऐसे ही जैसे कोई भी, कई बार होता ये है कि रिलेशनशिप्स में कोई अच्छी बातें भी होती हैं, कोई अच्छी बातें नहीं भी होती हैं। एवरीवन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। पर होता क्या है, जो अच्छी बातें होती हैं वो तो हम भूल जाते हैं, और एक ही बुरी बात कोई होती है उसको ही हम याद करते हैं। और कई बार हम दूसरों को याद भी दिलाते हैं कि देखो आपने ना, आपने मुझे इस टाइम ये कहा, उस टाइम ये कहा, ये हुआ। तो फॉरगिवनेस का मंत्र बहुत सिंपल है कि जो अच्छी बातें हैं वो याद रखे, और जो अच्छी बातें नहीं है उसको भूल जाए। सिंपल। उससे अपनी सेहत अच्छी रहेगी। उससे अपनी सेहत अच्छी रहेगी, पसंद रहेगी। है ना। हाँ, राइट, राइट, राइट। कई बार ऐसे होता है 100 अच्छी बात करी है और एक गलत हो गया, तो हाँ, वो गलत तो याद रहेगा, 100 अच्छी बातें सारी भूल जाएंगे। forgive, yeah, yes, that's right. और वो एक जो याद करके रखा है वो हमारी जिंदगी का कारण भी बन जाता है, क्योंकि वही चिंतन में चल रहा है नेगेटिव। Right. So that's why it says forgiveness is the sweetest revenge. Forgiveness is the sweetest revenge. And so, जैसे कि अगर मन में रिवेंज की भावना भी आए तो ये याद रखिए कि टू फॉरगिव इज द स्वीटेस्ट। अभी अगर हम ऐसे देखें कि हाँ, अभी अगर हम देखें कि फॉरगिवनेस के इफेक्ट्स जो हैं वो शरीर पे भी होते हैं, है ना। साइंस में रिसर्च बहुत की हुई है, तो वो हम एक वीडियो देखते हैं कि जब हम एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। Did you know that unforgiveness can actually make you sick? It's classified as a disease in medical books. Now, forgiveness therapy is being used to help treat diseases like cancer. Dr. Stephen Standiford, a cancer surgeon, says unforgiveness makes people sick and keeps them sick. It's important to treat emotional wounds or disorders because they really can hinder someone's reactions to the treatments, even someone's willingness to pursue treatment. Of all cancer patients, 61% have forgiveness issues, and of those, more than half are severe. That's according to research by Dr. Michael Berry, a pastor and the author of the book, The Forgiveness Project. These negative emotions, this anger and hatred, creates a state of chronic anxiety. Chronic anxiety very predictably produces adrenaline and cortisol, which deplete the production of natural killer cells, which is your body's foot soldier in the fight against cancer. When a person forgives from the heart, which of course is the gold standard that we use in Matthew 18, forgiveness from the heart, we find that they're able to find a sense of peacefulness. Quite often our patients refer to that as a feeling of lightness. Lori, we don't realize what a burden
anger and hatred is until we let it go. And the first step in forgiveness therapy is recognizing forgiveness is not the same thing as condoning what a person did, which is the major hurdle for most patients. तो हाउस में बताते हैं कि अगर हमने फॉरगिव नहीं किया तो 60% जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि वो फॉरगिव नहीं कर पाते। हमारे इमोशनल स्टेट का हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अच्छा, हाँ, ब्लड प्रेशर आता है, टेंशन देते हैं तो हाँ, ब्लड प्रेशर। राइट राइट। फॉरगिवनेस में अगर हम देखें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि another easy way to understand and to forgive is to realize that हम एक imperfect world में रहते हैं और everyone is imperfect and only that is perfect। ये याद रखना कि everyone is imperfectly perfect, यानी including me। मतलब अगर हम देखें कि ये जो लाइफ का ड्रामा है, जो पूरी लाइफ हमारे सामने चल रही है, कई बार हमें लगता है कि, है ना, कि मेरे अंदर ये कमी है या उसके अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये इम्परफेक्शन है। और अगर हम देखें रियली में गहराई से देखें कि वो वीकनेस या वो इम्परफेक्शन ही जैसे हमें भगवान के पास भी लेके आता है, वही वीकनेस हमें कई बार अपनी सेल्फ ग्रोथ में मदद भी करता है। अगर हमारे अंदर कोई कमी ही नहीं होगी तो हम काम किस पे करेंगे, है ना। तो इसीलिए व्हेन वी रियलाइज कि टू एक्सपेक्ट परफेक्शन इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इज नॉट करेक्ट, है ना। तो हर एक इंसान का भी इट्स अ पैकेज, लाइक कोई अच्छी चीज होगी, कोई अच्छी चीज नहीं भी होगी, पर जब हम उसको जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तभी फॉरगिव करना इजी होता है। नहीं तो अंदर से देयर विल बी अ सटल एक्सपेक्टेशन कि दिस पर्सन शुड बी बिहेविंग लाइक दिस और आई शुड बी लाइक दिस, व्हाई एम आई नॉट स्टिल हियर, है ना। बट टू एंड दैट्स व्हाट आई फील स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस इज टू एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन, है ना। तो इससे हाँ गलतियों से आगे बढ़ते हैं, राइट। एंड इफ वी लुक एट गॉड, यू नो, हम कहते हैं भगवान रहम का, क्षमा का सागर है। क्यों? बिकॉज गॉड एक्सेप्ट्स अस द वे वी आर, है ना। तो इसी तरह से हम जब जब ये समझते हैं कि एवरीवन इज इम्परफेक्टली परफेक्ट, है ना, तभी फिर हम माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द सेल्फ, राइट। आपको वो कहानी पता है कि हाउ अ वीकनेस इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ। देयर इज अ स्टोरी ऑफ a child who wants to be a karate champion। सुना होगा शायद सभी ने। बट प्रॉब्लम उसका क्या है कि उसके लेफ्ट हैंड नहीं है, he only has one hand and still he wants to be a karate champion, right? So he goes to the trainer, कहता है मुझे कराटे सीखना है, आप मुझे सिखाएंगे? कहता है कि हाँ मैं सिखाऊंगा, तो पर ये है कि जो मैं सिखाऊं आपको अच्छे से सीखना होगा। कहता है ठीक है मैं सीखूंगा। तो उसको 1 महीने तक उसने सिखाया। तो ही टॉट हिम वन मूव, उसको कहा ये प्रैक्टिस करो। उसने प्रैक्टिस किया, अगले दिन नहीं वो सेम मूव का ये भी प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस किया। तो 1 महीने तक सेम मूव को प्रैक्टिस करता रहा। उसने कहा मुझे और तो कुछ सिखाओ।
कहते नहीं, यही यही सीखो। फिर अगले महीने एक टूर्नामेंट होने वाला, तो उसने कहा नाउ पार्टिसिपेट। तो ये पार्टिसिपेटेड। तो पहले मैच में उसने सोचा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही मुझे मेरे गुरु ने कहा है। पर वो पहला मैच जीत गया। उसको खुद ही लग रहा था कैसे जीत गया। पर वो करते करते वो फाइनल्स तक आ गया और उसने फाइनल मैच भी जीत लिया। तो फिर वो बड़ा खुश तो था, पर सरप्राइज भी था कि मैं जीता कैसे। तो उसके जो ट्रेनर है, गुरु है, उसने कहा इसके दो रीजन है। पहला, तो ये जो मैंने आपको सिखाया आपने बहुत अच्छे से किया। दूसरा, ये जो मूव है इसमें आप अपने ओपोनेंट को, यू ग्रिप योर ओपोनेंट। द ओनली वे द ओपोनेंट कैन कम आउट ऑफ योर ग्रिप is by pulling your left hand. And because you didn't have a left hand, he couldn't come out of the grip. And that's why you won. है ना? तो उसके मास्टर ने he converted his greatest weakness into his greatest strength. है ना? तो that's why like imperfectly perfect. यानी ऐसे तो imperfect है, पर वही perfect है। तो अगर हम देखें अपने लाइफ में भी देखें कि जो इम्परफेक्ट वाली चीजें हैं, जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, वही कहीं ना कहीं हमें, है ना, अच्छा भी, उसका एक अच्छा रूप भी होता है ना। जैसे, है ना, और अगर हम रियली देखें कि, और हर एक के अंदर, जैसे एक अगर हम वर्च्यू है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन है दृढ़ता। तो दृढ़ता तो अच्छी चीज है, किसी भी चीज के डिटर्मिन्ड होना। पर अगर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं, हाँ, क्या उसको हम दिक्कत? कहेंगे स्टबर्ननेस या जिद। है तो दृढ़ता ही। यानी अगर हम देखें कोई भी कमी है, इट्स एक्चुअली अ कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म ऑफ अ वर्च्यू ओनली। है ना? है ना? यानी अगर हम किसी की कमी देख रहे हैं, यानी हम किसी में अगर देख रहे हैं कि बहुत गुस्सा है, तो हम ये सोचे कि नहीं, गुस्सा नहीं है, इट्स अ मे बी अ लैक ऑफ लव। है ना? अगर लव ज्यादा हो तो फिर गुस्सा नहीं रहेगा। यानी कमी देखने की जगह हम वर्च्यू देखें, तो देन वी कैन एक्चुअली एक्सेप्ट द अदर पर्सन द वे दे आर। तो इसीलिए कहा कि टू व्हेन वी सी एवरीवन एज imperfectly perfect including the self, then we can easily forgive. इसे कई एग्जाम्पल आते हैं, इसे कौन डांस करके सुधा चंद्रन, उससे एक सुधा पैर एक पैर नहीं था। और उसने उसी में ही परफेक्शन प्राप्त कर लिया, वो डांस है। और कितना स्टेज शो देते थे एक ही पैर से, और हमेशा विजयी होते थे। क्योंकि उनको हमेशा रहता होगा ना कि मेरा ये कमी है, तो वो ज्यादा शायद फोकस के साथ में उस पर अटेंशन देती होंगी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज भी आती हैं। या समझना इम्पोर्टेंट है, और मुझसे किससे किस चीज से ओवरकम कर सकते हैं वो जरूरी है। इसमें हम एक चीज करके फिनिश करते हैं। इट्स अबाउट, हम कहते हैं ना, कई बार हमारी गलती अगर होती है तो हम कहते हैं मेडिटेशन में परमात्मा के सामने जब हम उसको रियलाइज करते हैं तो जैसे वो निकल जाती है। तो हम कैसे करें ना, हाउ टू कनेक्ट टू गॉड एंड सीक फॉरगिवनेस। तो लेट्स लुक एट दैट। ये भी आना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपनी कमी कमजोरी को रियलाइज भी करे। रियलाइज कई बार रियलाइजेशन नहीं होता है, अपनी कमजोरी का तो फिर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। और रियलाइज होगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो वो पर कंसर्न होता है ना उसको के लिए। राइट राइट। तो अपनी कमी कमजोरी कैसे हम रियलाइज करते हैं? वही जैसे जब हमें उसका, सिम्टम, जैसे एक बीमारी होती है और उसका सिम्टम होता है। तो अगर मन में थोड़ी भी भय चिंता है, अगर दो ही बीमारी है मेन तो आत्मा की। पहली बीमारी है मैंपन, दूसरा है मेरापन। तो मैंपन अगर है तो उसका सिम्टम है
कि फीलिंग ऑफ हर्ट, अपमान की फीलिंग आएगी। और अगर मेरापन है तो उसकी साइन है चिंता और भय, है ना। चिंता और भय, भय यानी फियर एंड वरी। कहीं भी अटैचमेंट है, मेरापन है, देन द साइन इज Got the got the package. Got the this is Rohit Sharp when I saw that. Thank you very much. और अगर कहीं भी अगर फीलिंग ऑफ हर्ट है, दैट मीन्स आई हैव द बीमारी ऑफ आई, मैं, है ना, आई, मैंपन ज्यादा है। तो इसमें लिखा है सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। God accepts us, no questions, no conditions, no value judgments. Whatever I am, whatever I have done or have not done, I am accepted by God. So during meditation, sit in front of God. तो हम परमात्मा के सामने बैठे, identify mistakes you have made. God also will help you see something you did wrong or how you may have hurt someone. Suppose हमने किसी के लिए कुछ गलत किया है, हमें तो पता है हमने कुछ गलती की है, तो वो परमात्मा के सामने हम रियलाइज करें। फ्रॉम योर हार्ट फील द रिग्रेट अबाउट मेकिंग दीज मिस्टेक्स, नो ब्लेमिंग अनदर, नो एक्सक्यूजेस, आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। यानी सच्चे दिल से, जिसे मुरली में भी बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल से हम बाबा के सामने कुछ रखते हैं, करते हैं, तो बाबा की शक्ति फिर मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द डिटरमिन्ड थॉट यू विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स। The proof that God has forgiven you is you will feel light. तो तुरंत हमें अंदर, है ना, लाइटनेस की फीलिंग आएगी। तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम परमात्मा के सामने अपनी बात गलती रखते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, बिकॉज गॉड इज देयर टू एक्सेप्ट अस द वे वी आर, राइट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आता है फॉरगिवनेस में कि सपोज हमने, है ना, किसी के लिए कुछ गलत किया है या कोई हमसे अपसेट है, तो हम, है ना, कैसे उनसे माफी मांगे, राइट। लाइक सीकिंग फॉरगिवनेस, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए, है ना, इट सेज सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कैसे माफी मांगे। What about when I have hurt someone? It takes humility to seek forgiveness from the people I have given sorrow to. If I am not ready to seek forgiveness, I will feel a burden. How to ask for forgiveness when someone is far away? कोई पास में है तो हम सॉरी बोल दें, कोई दूर है तो hold that person image in my heart and mind, and in front of God seek forgiveness from that person. If I am successful, I will feel the burden is removed. नहीं, कई बार ऐसे होता है, हमारे कोई गलती होती है या कोई बात होती है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमात्मा को लेके आए बीच में, बिकॉज ओनली गॉड इज द हीलर, है ना। और हमारा जो भी संबंध अन्य आत्माओं से है वो भी भगवान के थ्रू है ना, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। तो इसीलिए फॉरगिवनेस में जितना हम परमात्मा को सामने रखकर फिर, है ना, अपनी गलती है या कोई और भी है, तो फिर तुरंत आत्मा हल्की होने लगती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। So you would like to open up or anyone wants to? कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई एक सोल है फॉर एग्जाम्पल, और उसके अंदर है कि मेरा हर कर्म में परफेक्शन है, परफेक्ट दिखना चाहता है, और वो अंदर से भी कंसर्न है कि उसके हर कर्म क्षेत्र पर वो परफेक्ट होना चाहिए उसको। और कहीं सो सामने दिखता है कि ये मेरे प्रति गलत थॉट रख रहा है या उसको जेलस हो रहा है, वो समझ आ रहा है, तो वहां पर उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इसमें भाई एक बार दादी जानकी से किसी ने पूछा कि दादी हम तो चलो जेलस नहीं है, पर कोई हमसे जेलस है तो क्या करें। तो दादी ने कहा आप ऐसे सोचो कि वो आपसे जेलस नहीं है, बस। यानी
कोई है या नहीं दैट इज फाइन, पर हम ये थॉट क्रिएट करें कि वो नहीं है। उसको भी जवाब से हाँ, जवाब से नहीं, पर वो मतलब जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन में फिर हारमोनी बात आ रही, तो कहती है कि हार मान लो तो हारमोनी हो गई, अंदर की बात है, अंदर की बात है। मतलब अंदर से हम ये संकल्प क्रिएट करें। अगेन इट्स ऑल अबाउट सोल कॉन्शियसनेस एंड रोल कॉन्शियसनेस। अगर हम आत्मा को देखें, आत्मा निर्दोष है ना। अगर हम उसके एक्ट को देखते हैं तो फिर हम जजमेंट क्रिएट करते हैं कि भाई इसने तो ऐसा किया। पर तुरंत जैसे हम आत्मा को देखते हैं कि है तो वो आत्मा, है ना, तो फिर हम उनको जज नहीं करेंगे। नहीं, बात ये आती है कि हम तो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें अच्छा नहीं, हमारे हर एक्शन पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको लग रहा है कि मैं सामने वाले की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो वहां पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है अंदर का, ये बड़ी बात है ना, वहां पर हैंडलिंग करने का आना चाहिए। ये जनरल बात है। वहीं पे सोल कॉन्शियसनेस को ही जितना हम इम्प्रूव करते हैं, आत्मा देखते हैं, तो फिर वो चिंतन नहीं चलता है। भले सामने बात आए भी, चली चली जाएगी, उसका चिंतन नहीं चलेगा। इट वोंट अफेक्ट द माइंड। मैंने उसको भी सोल, जो बाबा कहते हैं हमेशा आत्मिक दृष्टि का प्रयास करें। बस जस्ट टू सी देम एज सोल, सामने वाला भी एंड आपको उसमें गलत ये भी सोल के बाद इनोसेंट सोल, कि द सोल इज इनोसेंट, यानी उनकी कोई गलती नहीं है। कई बार होता है ना कि कोई गुनहगार नहीं है, उनको जेल हो जाए तो कितना हमें बुरा लगता है, ये तो उनकी गलती नहीं थी। वैसे आत्मा की गलती नहीं है, द सोल इज इनोसेंट, है ना। पर इग्नोरेंस में आके कोई, है ना, कोई उनके अपब्रिंगिंग में कोई बात हुई है, उसके प्रभाव में आके उनके कोई संस्कार बने भी हों, पर आत्मा तो प्योर है, ऐसा हम सोचें। सो देन वी कैन गेट फास्ट करना कुछ हो सकता है, जी, उसको यानी ज्ञान ये की, नॉलेज के आधार से हाँ अंदर नहीं। हाँ, तो वहीं पे हमें ज्ञान लेके आना बहुत जरूरी है ना। कहीं भी इमोशनल कोई भी बैगेज एक्सचेंज है तो ज्ञान के आधार पर, ताकि हम उसको अंदर नहीं लें। वो जो बाबा कहते हैं फिर शुभकामना शुभकामना रखना। अच्छा, एनीवन एल्स वांट्स टू ये शेयर? ज्ञान देखो जनरल आत्माओं के लिए कितना जरूरी है। उन्हें जो ज्ञान है उनके साथ नहीं होगा, और भी उसको शेयर, यहाँ से काटते हैं। और भी शेयर करेंगे। हाँ, 7 बज Sorry, के। sir. एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? Thank you, Saurabh bhai. Very beautiful class. एक क्विक क्वेश्चन था सौरभ भाई, जैसे जो वीडियो आपने दिखाया था ना, द अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हु वाज forgives the killer, right, of her son, and then they start living together and there is no animosity at all. तो जैसे that is a very high state of forgiveness, and then you know अगर जैसे उन्होंने अगर forgive किया होता, that lady had forgiven the killer but she didn't want to have a relationship, for example, would you still call that like forgiveness, but it's at a lower state? जो उन्होंने किया वो बहुत ही मतलब जैसे बिल्कुल प्योरीफाई कर लिया कि उनके साथ में नेबर की तरह रह रहे हैं, एंड जो भी फीलिंग्स थी, they are, it's forgiven and forgotten. So would you say like there is a difference in that, like the intermediary forgiveness where she didn't want to keep a relation but she's forgiven? Right, yeah, that's true also. Yeah, that's true also. और फिर Yeah. उनकी बेटी को मार दिया, उसके बारे में बोल रहे हैं। Yeah. सर्कमस्टेंसेस है कि बहुत बंदे को जी, इतना पड़ता है, इतना correct. बड़ा फॉरगिवनेस करने के लिए। I mean, how do I know if I have forgiven or not? Is that I won't carry any baggage in my mind, Light. and I'll feel light. And Yeah. and again, maybe she chose or she didn't choose, but it may have happened that he lives next door. But in Yeah. either case, even if he wouldn't have lived, but even then, you know, when she's feeling light, whenever she's thinking about him, then it means Right. जी जी, yeah, very nice. Thank you Saurabh bhai, beautiful class as always. ओम शांति सौरभ भाई, द बेस्ट, आई रियली लाइक। एक तो हम ईगो की वजह से नहीं फॉरगेट करते किसी को, है ना, आई मीन it's easy if you don't have a ego, then you let go. And the other one I love,
forgiveness is the sweetest revenge, because you are the one who's feeling better once you forgive someone. And that is like you got your peace. True. Forgiveness is the sweetest revenge. Thank you. Thank you. Beautiful class, Saurabh. Om Shanti. Thank you. Beautiful class again. I like that slide which you shared, that when somebody says something to you and it's hurtful, they only say it once, but if you keep on repeating that same incident over and over, who's hurting more, you or the person who said it? So that's beautiful slide there. To understand when somebody says anything, just let it out. Don't keep it in, because you're just hurting yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Yeah. और मुझे बहुत अच्छा लगा सौरभ भाई, जो अच्छा किया हुआ। हाँ, पत्थर की लकीर पे लिखो, और जो कुछ बुरा किया शॉर्ट टर्म्स, राइट ऑन द सैंड, लेट इट गो, इट्स ओके। And especially when you have a best friend. I mean, it's like that movie that Baba had, like draw the line on water, and draw the line on the stone. It stays more. It's similar to that. Recently, Baba ne kaha. Right. Right. Thank you. आप लोग कुछ बोलिए. Say something. मतलब काफी अच्छा टॉपिक था, सब रिलेटेबल था, सब मतलब ऑब्वियसली लाइट फील करेंगे तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इट्स नॉट ओनली कि अपने मेंटल पीस के लिए बट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये सोचे चले कि हमारी हेल्थ के लिए भी जरूरी है और हमें लाइट रहना है, तो फिर हम शायद ज्यादा सीरियसली ले पाएंगे फॉरगिवनेस। नहीं तो हम सिर्फ गुड, इट्स नॉट गुड टू हैव, इट्स मस्ट हैव थिंग दैट वी शुड forgive others and ourselves too. Arna, you want to say something? You want to come say Om Shanti to everyone? No? Acha. आप कुछ बोलोगे? Thank you. आप कुछ बोलो। अगर वो ठीक रहना है तो क्षमा करना जरूरी है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्षमा करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यही सोच के चलना पड़ेगा कि करना ही है, क्योंकि जो करने वाला चला गया उसको पता भी नहीं है, हो सकता है उसको पता भी ना। राइट। हम अंदर अंदर घुल रहे, हमको घुल की तरह से खा रहा है, तो क्या होगा? कैंसर भी होगा, सब कुछ होगा। तो अपने लिए खुश रहने के लिए माफ करना जरूरी और भूल जाना, नहीं तो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। करेक्ट। ट्रू। तो जो आप सबने कहा मैं बहुत सहमत हूँ कि हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने के लिए हमें फॉरगिवनेस पर अटेंशन देनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को कई बार हम पकड़ के रख लेते हैं, जो हमारे यहाँ डिजीज मेंटली भी परेशान रहते हैं, जिसका इफेक्ट हेल्थ पर भी पड़ता है, और हेल्थ खराब होती है तो डॉक्टर के पास चक्कर लगा के वेल्थ में भी कमी होती है। इसलिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने के लिए फॉरगिवनेस इज कंपल्सरी। थैंक यू। Any other final thoughts anyone would like to add? Yeah, Om Shanti, Sarabhai. Kusum, Only one sentence. Yes, yeah. Only one sentence I would like to add on this is: first step of forgiveness is we have to understand we are forgiving not for others. We are actually forgiving. It is for us, not for others. That part is difficult, and once we understand that, then they can do it. So that is the main hurdle for everyone, actually. So that is the main part to understand. We are not doing for others. It is for ourselves. So once you understand, it is very easy to do it for everyone.
So that part is a lot of people take a long time. I have seen that, so just sharing the experience. Right. Thank you. Thank you. Very beautiful class. Thank you. Om Shanti. It's for us, not for others. Right. Om Shanti Saurabh bhai. Yeah, I'm sure. Yeah, that video of the lady, like it was really touching, and I'm sure it would have been an agonizing moment for her to go through all that. But I think she must have realized, after whatever time she would have spent, in that agony and pain and sorrow, she would have realized, like it's not helping her at all, and in fact, it's eating her up, her time, her energy, her health, and everything. So, and with the help of the church that she was associated with, that would have all helped her in gaining that strength and understanding the perspective, that just by having that hatredness and all the negatives is not going to help, and eventually she'll have to end up suffering. So yeah, that would have helped, and would have taken some time to actually realize it. It doesn't come right away. It would have taken a lot of understanding and understanding herself too. So yeah, but yeah, it was really a heart touching video. Yeah, thank you for that. Om Shanti. Sure. Great. Any other final thoughts? तो अगर हम और भी कर पाते हैं, ये पावर है हमारे अंदर, तो हम हमेशा चेयरफुल क्यों रह पाते हैं? क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो जिससे हम चेयरफुल रहते हैं, और कोई बात को होल्ड करके, किसी की नेगेटिविटी को होल्ड करके रखते हैं तो बैड हार्मोन्स, जिससे हमारा मन दुख होता है, वो डिजीज हो जाती है। तो बेटर यही है कि हम वो पावर को कलेक्ट करें कि कैसे पॉजिटिव। Correct. Right. Cha, thank you for your time and presence. Have a nice rest of the evening. Om Shanti. Thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Shanti.